हे दोस्तों, पिछले वीडियो में 6 पार्ट ऑफ फाइनेंशियल गोल को देखा था, जिसमें फाइनेंशियल गोल को हमने समय के हिसाब से 3 कैटेगरी में शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म में लिखा था। शॉर्ट टर्म के अंदर हमारे महीने के खर्चे जैसे राशन, किराया, बच्चों की फी, क्रेडिट कार्ड का बिल, छुट्टी या किसी और विशेष कार्यक्रम का खर्चा, बिजली का बिल, घर के लिए आवश्यक चीज़ें खरीदना, मेडिक्लेम, इंश्योरेंस जैसी चीज़ों का समावेश होता है, जिसका पेमेंट 1 दिन से लेकर 1 महीने के अंदर हमें करना होता है। इसलिए शॉर्ट टर्म एक्सपेंस को लिविंग एक्सपेंस भी कहा जाता है। टर्म गोल को अचीव करने के लिए सबसे ज़्यादा इनकम को खर्च करना पड़ता है। गोल्डन रेशियो के हिसाब से इनकम का सबसे ज़्यादा 50% खर्च हमें हमारे शॉर्ट टर्म एक्सपेंस में करना चाहिए, जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया और एंजॉयमेंट एरिया दोनों शामिल हो जाते हैं। सेकंड है मिड टर्म एक्सपेंस, यानी वो एक्सपेंस जो 1 साल से लेकर आने वाले 5 साल में करने होते हैं, जिसमें होम लोन की EMI, कार खरीदना, घर को रिनोवेशन करना, इनकम टैक्स, बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए बचत करना, लंबे वेकेशन में घूमने जैसे एक्सपेंस शामिल होते हैं। EMI मिड टर्म एक्सपेंस में इसलिए गिना गया है क्योंकि हमारे पास कम से कम 6 मंथ की एडिशनल EMI होनी चाहिए, ताकि कोई भी दिक्कत हो तो उसका सामना हम इजीली कर सकें। इसलिए EMI को शॉर्ट टर्म की जगह मिड टर्म एक्सपेंस में कैलकुलेट किया जाता है। मिड टर्म एक्सपेंस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इनकम का 30% हिस्सा खर्च होना चाहिए। थर्ड है लॉन्ग टर्म गोल, जिसके अंदर नया घर खरीदने के लिए पैसा जुटाना, रिटायरमेंट प्लानिंग करना, वेल्थ क्रिएट करना, वर्ल्ड टूर पर जाना जैसे एक्सपेंस शामिल होते हैं। लॉन्ग टर्म एक्सपेंस एक ऐसा एक्सपेंस है जो आने वाले 5 साल के बाद होने वाले हैं, जिसके अंदर अभी से बचत करना और निवेश करना आवश्यक है, ताकि जिस समय पर जरूरत पड़ सके उस समय पर हमारे पास पैसे हो, तो हम हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारे फाइनेंशियल गोल को अचीव कर सके। यानी कि लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए हमें हमारी इनकम में से कम 10% का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और अगर आप अपनी इनकम में से 20% हिस्सा इन्वेस्ट कर सकते हैं तो ये सबसे बढ़िया डिसीजन है। अब हमने फाइनेंशियल गोल के रेशियो को देख लिया। शॉर्ट टर्म में हमें 50%, मिड टर्म में 30% और लॉन्ग टर्म में 20% निवेश करना चाहिए। लेकिन एक सर्वे के मुताबिक दुनिया के अंदर 90% से ज़्यादा लोग एक सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं, जो उन्हें भविष्य में भारी कीमत चुकाने के लिए मजबूर करता है। शॉर्ट टर्म और मिड टर्म एक्सपेंस के चक्कर में वो लॉन्ग टर्म एक्सपेंस का प्लानिंग ही नहीं कर पाते। लॉन्ग टर्म एक्सपेंस में सबसे इम्पोर्टेंट है रिटायरमेंट प्लानिंग, यानी जब किसी की उम्र 60 साल से ऊपर हो जाए तब उसके पास उतने पैसे होने ही चाहिए जिससे उसे किसी के सामने हाथ न फैलाने पड़े। और उसके लिए पैसे को सिर्फ सेव करना जरूरी नहीं है, उसे सही जगह पे इन्वेस्ट भी करना आवश्यक है, क्योंकि गलत जगह पर किया गया निवेश आपके पैसे को डुबा देगा। अब गोल्डन रेशियो को एक बार स्टडी करते हैं। अगर आपकी इनकम 1 लाख रुपये है तो उसमें से 50,000 रुपये शॉर्ट टर्म एक्सपेंस में, 30,000 रुपीज़ मिड टर्म एक्सपेंस में और 20,000 रुपीज़ लॉन्ग टर्म एक्सपेंस में खर्च होने चाहिए। अगर आपके पास 1 लाख की इनकम नहीं है लेकिन उससे कम इनकम है, फिर भी आप अपने लॉन्ग टर्म गोल को प्लानिंग कर सकते हैं, जिसके बारे में हम आने वाले वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और कुछ इस तरीके से आप अपना फाइनेंशियल गोल प्लान बना सकते हैं। वैसे लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए जो भी पैसे बचते हैं उसे इन्वेस्ट भी करना जरूरी है, लेकिन वो पैसे किस तरीके से निवेश कर सकते हैं इसके लिए आप हमारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट की मदद ले सकते हैं, जिसके लिए नीचे दी गई लिंक के ऊपर क्लिक करके लॉगिन करना है और हमारी एक्सपर्ट टीम आपको फाइनेंशियल प्लान बना के देगी, जिससे आप अपने हर सपने को पूरा कर सके। अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए फ्री डीमैट अकाउंट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिससे आप रेफर और अर्न करके भी घर बैठे पैसे को कमा सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।